ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पहुंचे, मनुष्य की दो मुद्दा अपन पहचाने मूल में। कैसा क्या पहचाना? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को पहचाना। इसका तृप्ति बिंदु यदि अपन पहचान लेते हैं तब अपन और दो बिंदु पहचाना, धरती बीमार होना और व्यापार मानसिकता होना। इसका क्या उपचार हो सकता है उसके बारे में सोचा जा सकता है कि जब तक हम मनुष्य का कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु पहचानेंगे नहीं, उसको हम प्रमाणित नहीं करेंगे, तब तक इसके ऊपर पहल नहीं किया जा सकता। ठीक। तो अब क्या हो गया? तो जैसा फैक्ट्रियों में जो जितना भी स्केल के आधार पर कितने भी प्रोडक्ट हमने तैयार किए, चाहे कुछ माइक्रो स्केल्स के आधार पर, कुछ एक्रो स्केल्स के आधार पर हम प्रोडक्ट्स तैयार किए। उन प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाभ के आधार पर प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो अभी तक मनुष्य को सक्षम व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यही माना गया भौतिकवादी विधि से, ठीक है ना। अक्षम व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा भी प्रेरणा है। इन सबको कैसा अलग किया जाए, है ना। सक्षम अक्षम के गए, पारे में गए, ज्यादा पैसा है वो ज्यादा सक्षम, कम पैसा है वो अक्षम हो गए। इस ढंग से ज्यादा कम वाला सीढ़ी बनाए रहेगा, इसमें कितने लोगों को मारा जाए काटा जाए, कितने लोगों को धरती से अलग किया जाए, कितने लोगों को धरती पर रखा जाए, ये एक दुष्ट प्रवृत्ति ये बनती है। उसी के आधार पर हर देश में अपना बॉर्डर सिक्योरिटी बनाया, उसके आधार पर जो है ना धरती का शोषण बढ़ गई, धरती बीमार हो गए, ठीक है ना। वो किस आधार पर बने? क्योंकि ये कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु मानव के परंपरा में नहीं है, अध्ययन विधि में नहीं है, शिक्षा विधि में नहीं है, संविधान में नहीं है, ना व्यवस्था में। इसका जो गवाही इन चारों जगह में कहीं नहीं है। कितना देश इस धरती पर है, किसी देश की संविधान में नहीं, शिक्षा में नहीं है, आचरण में नहीं है, व्यवस्था में नहीं। क्या चीज की प्रमाण? मानव में, सर्वमानव में जो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है, उसका तृप्ति बिंदु का वकालत नहीं है, अध्ययन नहीं है, ठीक है ना। अभी अपने को क्या करना होगा? इसका तृप्ति बिंदु को आइडेंटिफाई करना होगा। उसके पहले मानव जाति अपराध प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक बात, ये ठीक है। ये ठीक हो गए। अपराध जो है ना, अब सब मिल करके धरती के साथ ही अपराध, मानव का साथ भी अपराध, अंततः धरती के साथ ही जुड़ती है, सूक्ष्मतम रूप में सोचने से, ठीक हो गए। इस ढंग से मानव को अपराध मुक्त होने का बिंदु बना, किससे? कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु को फाइंड आउट, अपन पहचानने के मूल में क्या है? अपराध मुक्ति प्रमाण हो गई। ये हुआ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, ठीक। यहाँ हम आ गए, एक स्टेप आगे पहुंच गए, ठीक है ना। अब मनुष्य का अध्ययन करने पर पता चला कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास स्वत्व के रूप में है, बार्गेनिंग के रूप में नहीं है। अच्छा, स्वत्व के रूप में है, आरोपित नहीं है, बार्गेन के रूप में नहीं है। अच्छा, ठीक है। स्वत्व के रूप में जब है, स्वयं स्फूर्त है। अच्छा, स्वत्व है तो स्वयं स्फूर्त है। स्वयं स्फूर्त है। स्वयं स्फूर्त कहाँ होता है? बात है उसको जो है मेरे अनुभव के अनुसार ये निकल गए, जीवन में स्वयं स्फूर्त, जीवन में
स्वयं स्फूर्त कल्पनाशीलता कल्पनाशीलता कर्म कर्म स्वतंत्रता होती है। ये मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता आया है। ये मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है। हाँ। जैसे भी होता है। हाँ, जैसा भी होता है, अपराध हो न्याय हो। हाँ। न्याय की अपेक्षा तो मानव के पास रखा ही है। हाँ, हाँ। भले अपराध करता हो, किंतु न्याय की अपेक्षा में ही अपराध कर रहा है। न्याय की अपेक्षा में अपराध कर रहा है। ठीक बात, यहाँ बात हो गई। तो इस प्रकार से न्याय अपराध करने का जो ये तरीका बनाया, विचार तरीका, वो शांति के अर्थ में अपराध करेंगे। शांति के अर्थ में अपराध करेंगे। युद्ध करेंगे, शांति हो जाएगी। शांति के लिए यहाँ आ गए। हाँ। शांति के लिए युद्ध करेंगे, शांति के लिए व्यापार करेंगे। हाँ, शांति के लिए व्यापार करेंगे। ठीक है ना। हाँ। ऐसा हम अपना पूरा दुकान फैलाए। हाँ। ठीक है ना। शांति भर मिला नहीं, शांति भर नहीं मिला। ठीक, फैला तो ये लगता था ये ठीक है। हाँ। किंतु मिला नहीं। क्या किया जाए? हाँ। उसके लिए पुनर्विचार की जरूरत बनी। हाँ। उसको जोड़ने पर पता चला जो कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु नहीं मिला। कल्पनाशीलता से जो कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग किए, वो नहीं मिला। वो इन दोनों का तृप्ति बिंदु नहीं मिला। तृप्ति बिंदु नहीं मिला। हाँ। अभी जो कर्म स्वतंत्रता का जो जगह बना, अभी वो संग्रह सुविधा से हम तृप्त होना है। संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। संग्रह की संख्या वही डिजिट वही स्केल। स्केल ना आगे की नंबर बताता ही है। आगे का नंबर बताता ही। और जबकि उसके पीछे जो रहती है आशा, वो अक्षय होने के कारण उसका तृप्ति मिलता नहीं है, कितना भी दूर फैलाते जाओ। वही अक्षय रूप में हमारा आशाएं स्केल बना रहा है। इससे सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म, इससे बड़ा, उससे बड़ा। जो स्केल जो हम बना रहे हैं, उसके अनुसार तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। ठीक है ना। ये सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु न होना, पुनः अपने को पांचवा एक रेफरेंस पॉइंट हो गए। अच्छा, सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु न मिलना एक और रेफरेंस पॉइंट बना। तृप्ति की अपेक्षा है, ये बात को स्वीकार। बहुत सुंदर। तृप्ति की अपेक्षा है सर्वमानव में। सर्वमानव में तृप्ति की अपेक्षा है। तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। ये एक मिल गए। पांचवा आधार तृप्ति चाहिए, ये स्टैंड हुई। तृप्ति मिलने के लिए अपन क्या क्या प्रपोजल रखा, कैसा देखा, कैसा समझा, ये आ गया। ये आ गया। ठीक है ना। सुविधा संग्रह से तृप्ति नहीं मिला, ये ज्ञात है ना। डिजिटल वे में मनुष्य का अध्ययन नहीं हुआ, ये ज्ञात है। ये ज्ञात है। शब्द के आधार पर मनुष्य का अध्ययन नहीं हुआ, ये ज्ञात है। शब्द और डिजिट को छोड़ करके जीवों को मान लिया। इसको मार सकते हैं, काट सकते हैं, खा सकते हैं, ये सब कर लिया। डिजिटल वे में ये जंगल को इतना काट सकते हैं, नाश कर सकते हैं, ये भी हम कर लिए। और उसके बाद डिजिटल वे में जितना धरती को घायल कर सकते हैं, वो भी निकाल लिया, घायल कर लिए। इतना तो मानव आज तक काम किया। ठीक है। ये ठीक है बाबा। ठीक हो गए। आगे बढ़े। ये पुराण पंचांग यहाँ आ गए। इसके दवाई के रूप में क्या चीज प्रेजेंट हुई? मानव जो है ना, सुखी होना चाहता है, नंबर 1। सुखी नहीं हुआ है, ये निर्णय समीक्षा। सुखी होने के लिए क्या किया जाए? स्वयं में विश्वास हो जाए। ये अनुसंधान से निकला। स्वयं में विश्वास कैसा पैदा किया जाए? स्वयं में विश्वास शिक्षा विधि से आएगी, उपदेश विधि से आएगा नहीं, घटना विधि से आएगा नहीं। जैसा हम जो है ना तृप्त हो गए, इससे सभी तृप्त हो गए, ऐसा होता नहीं। कोई घटित भी हो गया तृप्ति बिंदु किसी के पास, उससे संसार सब तृप्त हो जाए, ऐसा होता नहीं। ठीक हो गए। ठीक है।
इसके बारे में और एक अनुस्मरण को ला सकते हैं। विगत में ऐसा भी कुछ सोचा गया, एक व्यक्ति अपने इच्छा से सबको तृप्ति दिया जा सकता है, तृप्त कर सकता है, ऐसा भी सोचा गया। उसके लिए लिखा है तो ईश्वर की इच्छा से सब जो है ना पतंग जैसा है संसार है, ऐसा भी लिखा है। ईश्वर एक यदि स्थिर वस्तु है, पतंग जैसी वस्तु कहाँ से आ गई? इसके पीछे वो लग गए, इंक्वायरी, वो लगने से उसका उत्तर मिला नहीं। ईश्वर से ही जीव जगत पैदा हुआ है, ये ईश्वर की फूंक मारने से पैदा हुआ है, फूंक मारने से चले जाएगा, संकल्प से पैदा हुआ, संकल्प से चले जाएगा, ऐसा लिखा है। ठीक है ना? तो जो टिक नहीं सकता है, ऐसा जो टिका हुआ वस्तु से कैसा पैदा हुआ? टिका हुआ वस्तु से कोई चीज पैदा होता है, टिका हुआ ही होगा। यहाँ से हमारा सोच विचार का शुरुआत हुई। बाबा एक प्रश्न, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु में जो है ये स्वयं में विश्वास होना कैसे जोड़ दिया? वही उसका तृप्ति बिंदु के बारे में, तृप्ति बिंदु का प्रकाशन स्वयं में विश्वास होने पर प्रकट होती है। ये सब प्रकटन विधि है ना, अस्तित्व सहअस्तित्व को हम देखा है, तो मूल में ना प्रकटन विधि है। माने व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु भीगे डूबे धीरे धीरे रहने से क्या हो गए, इसमें एक अवस्था से दूसरा अवस्था प्रकट होता गया। पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हो गई। अच्छा, इसमें मानव में जो जीवन और शरीर का दो कंपोनेंट देखा गया, जीवन भी मूल में एक परमाणु ही है। इस ढंग से भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, तीन क्रिया अस्तित्व में है। कितने क्रिया ही है, तीन जात की क्रिया है। और जीवन क्रिया में से मानव परंपरा में कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की प्रावधान शरीर में हुई व्यक्त करने का। शरीर रचना ऐसा हुई, अच्छा, जीवन अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ रचना माना गया। श्रेष्ठ रचना, बहुत सुंदर। ठीक, हर जगह में फैक्ट के रूप में इसको हर व्यक्ति सर्वे कर सकता है और ट्रेस कर सकता है। ठीक हो गए? ठीक। इसके आधार पर अपन कहाँ पहुंच गए? तो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को प्रयोग करते हुए आदमी अपने परिभाषा में जो है जो मनाकार को साकार करने का कार्य को पूरा किया। वो सामान्य व्यक्ति किया, ना धर्मगद्दी किया, ना राजगद्दी किया, ना राजा किया, ना राजा के प्रतिनिधि, मैंने राजा के रूप में कार्य करता हुआ जनप्रतिनिधि किया। जनप्रतिनिधि में ऐसा कोई सबूत दिखा नहीं है, गवाही मिला नहीं है जो कि मनाकार को साकार करने में वो समर्थ हुआ हो। मनस्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ हो, ऐसा कोई राजगद्दी में आदमी को देखा नहीं गया, ना धर्मगद्दी में देखा गया। शिक्षा गद्दी में तो होना ही नहीं, व्यापार गद्दी में जरूरत है ही नहीं। व्यापार गद्दी लाभग्रस्त हो गया, धर्म गद्दी कीर्तिग्रस्त हो गया। कीर्तिग्रस्त हो गया, कीर्तिग्रस्त। अच्छा, कीर्ति के लिए प्रयास, हाँ प्रयास, तृप्ति के लिए प्रयास। राजगद्दी जो है ना अपराधग्रस्त हो गया, अपराधग्रस्त हो गया। अपराध करता हुआ आदमी ना तो मनाकार को साकार करेगा, ना मनस्वस्थता को प्रमाणित करेगा। ठीक है, छोटी सी बात, कितना छोटा। ठीक है। और शिक्षा गद्दी ये पूरा हो गया। आज तक की जितने भी परेशानियां हुई है ये इन्हीं से हुआ, धर्म गद्दी, राजगद्दी से ही। बाबा एक शिक्षा गद्दी भी रही, वो कितने ग्रस्त हो गया?
शिक्षा गद्दी भी एक है ही ना। हाँ, शिक्षा गद्दी में तो शिक्षा गद्दी जो है ना उसमें आ गए ना, क्या कहते हैं, सुविधा संग्रह के प्रवृत्ति में। एक तो वो भी मतलब वो इन तीनों का अपराध के भागीदारी हुआ, अपराध के भागीदारी इस ढंग से ज्ञानी कहलाने वाले, अज्ञानी कहलाने वाले, विज्ञानी कहलाने वाले प्रकारांतर से सभी अपराध के पक्ष, अपराध के इसमें आरोप में फंसा हुआ है आज। 700 करोड़ आदमी हैं। हमें अभी आपको बताया, ये जो प्रकाश के तले हम बैठे हैं, ये धरती का पेट फाड़ने के फलस्वरूप में ये प्रकाश है। धरती का पेट फाड़ना अपराध है। हम कृतकारित अनुमोदित भेदों से हम भी भागीदारी हो गए कि नहीं हुए? हाँ। आपको अभी अंगुली न्यास किया, एक छोटा सा रेफरेंस, छोटा सा गवाही। बाबा एक थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। एक बात है कि समझदारी के बाद या अनुभव के बाद मनुष्य अपराध मुक्त हो जाता है। हाँ, है ना? वो अभी अपना प्रॉस्पेक्टस को वहां रखें। हाँ, अभी प्रॉस्पेक्टस के रूप में है। हाँ, प्रमाण के रूप में नहीं। हाँ, ठीक है ना? प्रॉस्पेक्टस के रूप में अपन एक्सपेक्ट किए हैं अपराध मुक्त होता है, और वो हमारा जो जीने के तरीके से अपराध मुक्त होना हमको स्वीकार होता है। हाँ, ठीक है। ये बात, दो बात को लेकर के अभी आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, ये वो बात बाबा ठीक रही, लेकिन मतलब मैं थोड़ा सा एक जंप कर रहा हूँ उसके अंदर, है ना? अपन ये कहते हैं समझदारी के बाद में आदमी अपराध मुक्त हुआ, आप समझदार हुए, ये लाइट जल रहा है, इससे मुक्ति पाने के हम प्रयत्नशील हैं। तो अभी हम आपसे अपराध हो रहा है? अरे अपराध के भागीदारी हैं हम। अपराध इससे इस लाइट को जब तक हम उपयोग करूंगा, हाँ, इस अपराध में हम भागीदारी कर ही रहे हैं। अच्छा, इसका पैसा हम दे ही रहे हैं ना भाई। हाँ, है ना? हाँ, इसमें हम सहमत ही हैं। हाँ, ऐसा बात हो गए। इससे छूटने के लिए हम प्रयत्न कर ही रहे हैं। अच्छा, इस तरह से इसके लिए अभी हमारा प्रयत्न है, हम जहाँ रहूंगा सूर्य ऊर्जा से बत्ती जले, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कल बात हुई आबू से, उसका जो वायर के बारे में उन्होंने ये बताया, अभी भारतवर्ष में जो यहाँ जो उपलब्ध है वायर, उसमें सूर्य ऊर्जा का फ्लिंट हो जाता है ज्यादा भाग, और कम भाग जो उपयोग में आता है। इसीलिए फ्लिंट ना होने वाले इसको क्या वायर को वो मंगवा रहे हैं किसी देश से। ऐसा वो बात कल ही बात हुई। ठीक है। ये इन चीजों को लेकर और इसके अलावा हमारा कहीं भी अपराध का पक्ष हमसे जुड़ा नहीं। इसके अलावा ये जो बिजली उपयोग करने की कार्य के अलावा और कहीं भी अपराध कार्य का पक्ष से हमारा कोई प्रवृत्ति जुड़ा नहीं। अच्छा, ये हम परिवार में रहते हैं, प्रकाश जरूर है। इसके आधार पर ये अपराध के पक्ष में हम पैसा देते हैं, इससे मुक्ति के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ठीक, इसी पक्ष में अभी कल यहाँ चर्चा हुई, वो जो विकास आया था उनके साथ ऊर्जा संतुलन के लिए बात हुई। अभी जो है ना बायोगैस, बायोडीजल, दो चीज के आधार पर ऊर्जा संतुलन होने की बात की है। उसके साथ में सूर्य ऊर्जा से कंप्रेसर चलाने की बात तय की है। उस विधि से यदि ये पूरा कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन तैयार हो जाती है तो हर गांव में इस प्रकार की यूनिट स्थापित किया जा सकता है। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में ये सफल हो सकता है। तो क्या चीज, गांव के लोग समझदार होने के बाद ये सफल होगा। अभी आप प्लांट लगा दे वो नहीं सफल होगा। बहुत सही बात है बाबा। ये बात अनुदान से नहीं होगी। हाँ,
ये जो है ना समझदारी के बाद सुरक्षा आवश्यकता के रूप में प्रतीत होगी, फलस्वरूप ये सफल होगी। समझदारी के बिना आवश्यकता महसूस नहीं होगा। अभी जो है ना गांव का मानसिकता सुविधा संग्रह में ही भरा हुआ है। उसका जो गवाही क्या बताया, तो बच्चे 5वीं बड़े गांव खराब। अभी शिक्षा से जो अहमता जो डेवलप हो रही है उसके बारे में सर्वे किया गया है। 5वीं कक्षा पढ़ा गांव खराब, और 10वीं पढ़ लिया, 8वीं पढ़ लिया, वो माता पिता बेवकूफ, जनरेशन गैप, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना जैसा ही स्नातक हुआ, ठीक है, स्नातक हो गया तो अकेले एक व्यक्ति सिकंदर, बाकी सब कचरा। इस प्रकार के अहमता का चक्कर आ रहा है। इसमें पागल आदमी अपराध करने के अलावा क्या करेगा? ठीक बात। इस प्रकार के अहमता के चक्कर में फंसा हुआ आदमी अपराध के अलावा क्या करेगा? उसका गवाही में क्या मिली? धरती भी मैं इसलिए गवाही होती है कि आदमी जात अपराध किया। उसमें से एक स्रोत बताया ऊर्जा स्रोत के रूप में, ये प्रकाश को हम जो उपयोग कर रहे हैं इसके पैसा दे रहे हैं, जो कहता है वो उतना ही पैसा दे रहे हैं बिना झगड़े की, उसके बावजूद भी अपराध का सहायक हो गया। इससे छूटने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। बोलिए सर, ठीक हो गए? ठीक है। ऐसा अभी कार्यक्रम चल रहा है। ये हुआ माने आदमी अपने को स्क्रूटनी करने से, ठीक से निरीक्षण परीक्षण करने से हम कहाँ अपराध कर रहे हैं या अपराध के पक्षधर हो रहे हैं, ये बात पता लगता है। जैसा मुझको मेरे बारे में पता लगा, वैसा हर व्यक्ति को पता लगेगा। किस आधार पर? दो बौद्धिक समाधान होने की बात। बौद्धिक समाधान कैसा होता है, ये मुख्य मुद्दा बन गया। मैंने अपने संसार में भरोसा पैदा करने के लिए कैसा बना? उसमें ये बनी मनुष्य का स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन में क्या है? शरीर होना, शरीर के बारे में ये जो चिकित्सा विभाग मैंने आयुर्वेदिक विधि से, एलोपैथिक विधि से, दो विधि से अध्ययन हुई है। एलोपैथिक विधि से मुड़ा हुआ मुर्दा को काट करके अध्ययन किया है, और आयुर्वेद जिंदा मनुष्य का अध्ययन से कुछ समझा है। इन दोनों को जोड़ देने पर अच्छी तरह से मानव का अध्ययन माना जा सकता है। अब क्या हो गया? एलोपैथिक के अनुसार मरा हुआ मुर्दा का अध्ययन किया है, अब वो कहते हैं मनुष्य का अध्ययन कर लिया। इस आधार पर कि पार्ट को, कंपोनेंट को जोड़ने से, घटा काटने से, इस गवाही के आधार पर वो कह रहे हैं। जबकि मानव का अध्ययन समझदारी के आधार पर, कितना समझा कितना समझाना है, इसके आधार पर मानव का अध्ययन। शरीर को काट करके जोड़ लिया, इससे मानव का अध्ययन हुआ नहीं। इसीलिए जो मेडिकल विधि से मनुष्य का अध्ययन नहीं हुआ, दूसरा विधि से जो कला विधि से जो 3 भूतों को मनुष्य के सिर पर घुमा रहे हैं, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, इस चीज को, ये घड़ा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ। है ना? ये कब तैयार हुआ? या ब्रिटिश रिज्यूम में ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकला, ठीक है ना। तो लाभोन्माद अर्थशास्त्र को रॉबिन्सन लिखा है, उसके मूल में और कोई है बता रहे हैं? एडम स्मिथ। हाँ, कोई है। और उसके बाद जो है ना भोगोन्मादी समाजशास्त्र को डार्विन लिखा है। वो कहता है शरीर रचना के आधार पर चेतना निष्पन्न होती है, लिखा है, ठीक है। और उसके बाद कामोन्मादी मनोविज्ञान को इसके फ्राइड लिखा, तो उनके अनुसार बच्चे भी कामोन्माद से ही अपना मां का स्तनपान करता है, ऐसा लिखता है। इस प्रकार की मन को बताया किया। इस ढंग से 3 उन्माद के लिए ये तीनों थीसिस तैयार किया।
अभी आज के लिए सारा अपराध का आधार स्रोत यही बनी हुई है। इसके बदले में अब विकल्प के रूप में हम लिखा है लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन कराना चाहिए, भोगोन्मादी समाजशास्त्र के स्थान पर व्यवहारवादी समाजशास्त्र को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, और कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर मानव संचेतना वाले मनोविज्ञान को पढ़ाना चाहिए। ये तीनों को हम प्रोड्यूस किया है, उसको स्थापित करने के पक्ष में हम काम कर रहे हैं। ठीक हुए, एक सूचना हुई है। ये क्या हुआ? एक सूचना हुई। अब इसके ऊपर इसकी आवश्यकता है कि नहीं, आप हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल है। मानव संचेतना में क्या है? तो माने मूल्यों को प्रमाणित कर। मूल्य कैसा प्रमाणित होता है? संबंधों के आधार पर। संबंधों का पहचान कैसा होता है? प्रयोजनों के अर्थ में। प्रयोजन क्या है? व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी प्रयोजन है। कैसा हमने देखा है? व्यवस्था में होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में सह-अस्तित्व प्रमाण है। मूल में सह-अस्तित्व अस्तित्व है, इसीलिए सह-अस्तित्व नित्य प्रभावी है। उसके आधार पर हर एक अपने में अपने स्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। उसी विधि से मानवत्व सहित मानव परिवार में एक व्यवस्था है, ठीक है ना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। तब मानव जाति अपराध मुक्त होगी। अभी जीव संसार इसी प्रकार करता है, अपराध करता नहीं। वनस्पति संसार इसी प्रकार काम करता है, इसीलिए अपराध करता नहीं। और जितने भी खनिज संसार है इसी प्रकार काम करता है, इसीलिए अपराध करता नहीं। मानव जो है ना, अपने मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में अक्षम है, इसीलिए अपराध करता है। इनको समर्थ बनाया जाए। समर्थ कब हुआ? मानव चेतना विकसित होने से, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने से संबंधों को प्रयोजनों के अर्थ में पहचान पाता है। प्रयोजन को बताया व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, ठीक है, और इसको पहचानने के आधार पर व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को पहचानने के आधार पर न्याय करना बनता है, ठीक है ना। उसी के साथ मानव चरित्र स्थापित होता है, उसी के साथ नैतिकता स्थापित होता है। मूल्य, चरित्र, नैतिकता ये अलग अलग जीवित नहीं रहते हैं। मूल्य होता है तो चरित्र भी होगा, चरित्र होगा तो नैतिकता भी होगा, नैतिकता यदि होगा तो ये दोनों होगा। इस ढंग से मानव का आचरण को मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में मैं पहचान है। पचा की कचा। मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण उसकी वैश्विक व्यवस्था है और उससे वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। और सब किसके आधार पर? चेतना परिवर्तन विधि। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होने की बात उसके पहले एक भी आदमी नहीं करेगा। उसके पहले कई लोग ज्ञानी कहला चुके, ये आचरण प्रमाणित नहीं हुआ। कई आदमी विज्ञानी कहला चुके, ये आचरण प्रमाणित नहीं हुआ। अज्ञानी में तो प्रमाणित होने के क्वेश्चन है नहीं। बचाओ सीताराम, सीताराम बचाओ सीताराम। ये ठीक है।
यहाँ तक ठीक हो है? यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम नहीं। इस जगह में से आप यदि क्वेश्चन हो तो उसको रेज कर सकते हैं और डिटेल के लिए। ये रिजॉल्वेशन है, ये सब निर्णयात्मक प्रस्तुति है ना। इस निर्णय में कोई आपको समझ में नहीं आता है, समझने के लिए आप जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। निर्णयात्मक सूचना है यह सब। क्या सुना? निर्णयात्मक सूचना है, जैसे आपका आवश्यकता होने पर आप स्वीकार करेंगे, आपका आवश्यकता ना हम पर महसूस होता है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। बढ़िया हो गया ना? बढ़िया हो गया ना? श्री राम, ये बढ़िया हो गया ना? बहुत बढ़िया हो गया है ना। हमारा आवश्यकता के बिना हम क्या को स्वीकारेंगे भाई? हमको प्यास लगा पानी चाहिए, हमको प्यास लगा सत्य चाहिए, हमको प्यास लगा न्याय चाहिए, हमको प्यास लगा समृद्धि चाहिए, हमको प्यास लगा है सुख चाहिए। इतनी ही बात। इस क्रम में हम चलते हैं। सकारात्मक सार्थकता इस विधि से आता है। इसकी जरूरत है कि नहीं आपको सोचना है। आपको जरूरत है तो इसमें हमको विश्वास हो जाएगा। हम जिस बात को आवश्यकता महसूस किया आपको भी जरूरत है। आपको जरूरत होने के बाद आपसे सोचेंगे, आपको भी जरूरत हो गया, तीनों व्यक्ति को आवश्यकता बन गई, चौथे व्यक्ति को भी आवश्यकता हो सकता है, ये अनुमान करेंगे, ठीक है ना। चौथे व्यक्ति को भी आवश्यकता महसूस हो गया, 400 करोड़ आदमी 700 करोड़ आदमी की जरूरत है, ऐसा हम अनुमान करेंगे। उसके लिए इस 700 करोड़ आदमी के लिए कैसे प्रस्तुत किया जाए उसका एक निश्चित विधि बनेगी, नहीं बनेगी। उसका नाम दिया है शिक्षा विधि। शिक्षा में अभी 3 प्रबंध की नाम दिया। मानव जो है ना अपराध करने के लिए प्रवृत्ति की और न्याय करने के लिए तीन प्रबंधों की नाम दिए। वो तीनों प्रबंधों को अध्ययन करने की व्यवस्था रखा है। अध्ययन कराने का कार्यक्रम को हम निःशुल्क रखें। अध्ययन कराने में हमारा कोई प्रतिफल की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान व्यापार हो नहीं सकते, धर्म व्यापार नहीं हो सकते। ये टोटल ज्ञान का अनुसंधान है, ज्ञान को बोध कराना है। धर्म का अनुसंधान है, धर्म को बोध कराना है। इतना ही बात। तकनीकी शिक्षा तकनीकी ठीक है, विज्ञान ठीक नहीं है। विज्ञान का ज्ञान पक्ष अपराधिक है और तकनीकी पक्ष ठीक है, वह तो तैयार होता है। तकनीकी पक्ष को यथावत रखा जाए, ज्ञान पक्ष में पुनर्विचार किया जाए। ठीक है। ये यदि अर्हता है, इसमें जूझना आवश्यक है, ठीक है ना। इसमें क्या अर्हता की बात है? जो अस्थिर अनिश्चय एक डिक्लेरेशन भौतिक वाक्य, अस्थिरता अनिश्चयता, उसके बदले में स्थिरता निश्चयता सिद्धांत को अध्ययन हम करा देते हैं। अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। अस्तित्व ठीक है। क्या बात होगी? इसी में सब बात पूरा होना है, सारा ज्ञान इतने में। ये चुटकी में है संपूर्ण ज्ञान आपराधिक ज्ञान से विधि ज्ञान में परिवर्तित होना है। यही मानव चेतना है। मानव चेतना विधि से विधि समझ में आता है, जीव चेतना विधि से अपराध करने की हुनर आती है। वो किस अर्थ में? सुविधा संग्रह के अर्थ में।
चाहे उसको व्यापार कहो, चाहे उसको विज्ञान कहो, चाहे उसको शिक्षा कहो, चाहे उसको व्यवस्था कहो, कुछ भी कहो, होता है इतना ही। हो गया, ये चिप चिप करने लगे, चिप करने लगा बाबा। 1 घंटा व्यतीत हो गए रे। हाँ बाबा, जल्दी हुआ ये। हाँ बढ़िया, आश्चर्य की बात। घंटा अपने को पता ही नहीं लगा कैसा निकल गए। बिल्कुल नहीं पता लगा बाबा। हाँ? हमको भी महसूस ही नहीं हुआ कि ये 1 घंटा हुआ। हाँ। ये चा चा करने से पता लगता है। हाँ बाबा, 1 घंटा पता नहीं लगा, है ना। ये डिजिट का उपकारित नहीं है, ये इंडिकेशन देता है। ये डिजिट है, ये डिजिटल इंडिकेशन है। हाँ ठीक है ना। हाँ, बहुत सुंदर बाबा। यहाँ तक ठीक हो। ये एक घाट पे भी पहुंच गया। हाँ? ये एक खास जगह में पहुंच गए ना। अच्छा बताओ, यहाँ तक की कोई इम्पोजिशन है? कोई इम्पोजिशन, कोई इंफॉर्मेशन इन्वॉल्वमेंट के आधार पर यह प्रोसेस किसके साथ? मानव के साथ। इंफॉर्मेशन प्लस इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस है। इसकी जरूरत है कि नहीं? इसमें अपना प्राण धन अर्पित करना जरूरी है कि नहीं? इतनी ही बात। हम अपने से ये मान लिया, हम अपना प्राण धन सब इसी के लिए अर्पित होना है। थोड़ा देर रुके। हाँ बाबा, ठीक। सेवा ये शुश्रूषा अभी 7:00 हुई है। हाँ बाबा, और 1 आधा घंटा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हाँ बाबा, और उसके बाद पुनः इसी सघन विधि से शुरू होगा। आगे की एक सेशन इतने सघन होगा। टाइम हमको, टाइम का वजन मेरे ऊपर नहीं रहा। इतना तो बात आप हम दोनों को बोध हुआ ना। हाँ बाबा, टाइम का वजन नहीं था। टाइम का प्रेशर मेरे साथ नहीं रहा, आपके साथ नहीं रहा, आपके साथ नहीं रहा, आपके साथ नहीं रहा। ये 1 घंटा, ये बात, इस बात पर आप हम गवाही दिए। हाँ बाबा, ये बात पूरी गवाही। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे की 1 घंटा होगी। ठीक है बाबा, कम से कम। ठीक है। और उसी प्रकार रहेगी। इसी के लिए तैयारी के लिए थोड़ा सा 1 आधा घंटा 15 मिनट बिल्कुल बाबा, जो कुछ भी करके स्नान करके आ जाइए। ठीक है बाबा, स्नान करके आते हैं।